नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला को। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर दिया गया है परिचय। पिछले पोएम के बारे में, कविता के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा। पिछले पत्रकों में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी यानी बंद कैदी की मन स्थिति यानी मन की स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। आपकी जो कविता शुरू होती है यहाँ से होती है। कवि को थोड़ी सी ईर्ष्या है, किससे? कोयल से है, क्योंकि रात को कोयल कूक रही है और कवि क्या है, जेल के अंदर बंद है। तो उसे लग रहा है ये तो आज़ाद है और मैं कैद हूँ। कोयल गा सकती है यानी बोल सकती है स्वतंत्र हो करके, और मेरे यहाँ रोने पर भी पहरा लगा हुआ है, यानी मैं ढंग से रो भी नहीं सकता हूँ। इसलिए कवि को कोयल की आज़ादी से थोड़ी सी ईर्ष्या होती है और पूछता है कवि, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यानी कवि कह रहा है कि तू हरी हरी डाली पर बैठ, तेरी नसीब इतनी अच्छी है, तू चाहे जहाँ चाहे इस प्रकृति में जिधर भी चाहे उड़ करके बैठ सकती है, लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली। और मुझे क्या है, मेरी नसीब इतनी ख़राब है कि मुझे यह जेल की 10 फुट कोठरी काली मिली हुई, जिसमें घना अंधेरा है। तेरा नभ भर में संचार, यानी तू पूरे आकाश में स्वतंत्र होकर के, नभ यानी आकाश में, नभ भर पूरे आकाश में संचार यानी उड़ सकती है, मेरा 10 फुट का संसार। और मैं क्या, मैं केवल इस 10 फुट की काल कोठरी में ही बंद पड़ा हूँ, कहीं इधर उधर भी जा नहीं सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वा, और जो तेरे गीत हैं यानी जो तू गीत यानी जब तू गाती है, तू बोलती है, तो लोग तेरे गीतों की तारीफ़ करते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ क्या है, रोना भी है मुझे गुनाह। अगर यहाँ पर मेरे लिए रोना भी गुनाह, यदि मैं रोता भी हूँ, चीखता हूँ, तो उस पर भी मुझे यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा सज़ा दी जाती है। यानी मैं रो भी नहीं सकता, हंसने की बात तो मेरे लिए बहुत दूर की है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल देख तेरे और मेरे में कितनी विषमता है, यानी कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणबेरी, और उस पर भी तू इतनी रात को अपनी आवाज़ से एक रणभेरी यानी युद्ध के लिए हमारे अंदर क्रांति की ज्वाला जला रही है। इस हुंकृति पर, इस तेरे हुंकार पर, यानी जो तू बोल रही, यानी तेरे इस जो ओजस्वी तेरे जो गीत हैं जिसको तू गा रही है, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, यानी बता मैं अपनी इस कृति से, मैं अपनी इस रचना से और कहो क्या कर दूं, मैं और क्या क्या कर दूं। हे कोयल तुम मुझे यह बता, कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, मोहन के व्रत पर, यानी मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी के लिए आया हुआ है कि मोहन के व्रत पर, यानी मोहनदास करमचंद यानी गांधी जी ने जो व्रत लिया है, यानी अंग्रेज़ों को दूर भगाने का जो प्रण लिया है, वो बताओ मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। प्राणों का आंसू किस में भर दूँ, यानी तो हे कोयल तुम बताओ मैं अपने इस प्राणों को किस पर न्यौछावर कर दूं, यानी मैं इस पर अपने प्राणों को किस पर बलिदान कर दूं, यानी मैं अपना सब कुछ इस देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। हे कोकिल बोलो तो हे कोकिल बताओ कि मैं अपनी इस कृति से यानी अपनी रचना से और क्या क्या कर सकता हूं। यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं। यहाँ पर आइए इसकी एक व्याख्या है, यहाँ पर ये देख लेते हैं थोड़ा सा। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार भरी 10 फुट की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती। कोयल ने मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी को रोने को सुनता तक नहीं। यहाँ पर इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिरकार कोयल इस तरह से रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। आप इसको नीचे वाला भी पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने एक व्याख्या बताई दी है।
आइए इन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के हम उत्तर करेंगे। जो पहला प्रश्न है, देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? पहले का आंसर, कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या है, यानी जलन है। कोयल खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ान भर सकती है और कवि जेल की छोटी सी कोठरी में बंद है। कोयल स्वतंत्र होकर गा रही है और कवि को जेल में रोने पर भी पाबंदी है। ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जो पंक्तियां हैं इनका भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां क्या है? तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। दूसरे का आंसर, इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। कवि कोयल से कहता है कि तुम्हारे गीत की चारों तरफ प्रशंसा होती है, लेकिन मैं इस छोटी सी कोठरी में रो भी नहीं सकता हूँ। कवि कहता है कि तेरी मेरी परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैद हूँ, फिर भी तू इतनी रात को अपनी आवाज़ से हमारे अंदर क्रांति की ज्वाला भड़का रही है। अगला प्रश्न 3 है, उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं। जो यहाँ पर ये पंक्ति है, आप इस पंक्ति को यहाँ से, ये इतनी पंक्ति है, ये जो पूछा गया है, ये वाली पंक्तियाँ हैं, आप इसको कर लीजिए। कौन सी है? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। इसका आंसर यही हो जाएगा, यह पंक्ति। अगला प्रश्न जो हमारा है, चौथा और अंतिम, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है? सोच कर लिखिए। अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं कि कवि क्या क्या कर सकता है। उत्तर चौथा देखिए यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कवि देश की आज़ादी के लिए जेल में बंद है, स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर क्रांति की, यहाँ पर पूर्ण विराम आ गई, छोटा लीजिए, क्रांति की ज्वाला जला सकता है और अपनी कविता के माध्यम से देशवासियों के अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा कर अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों जब पे मतलब अंक की मात्रा भी लगा रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए आह्वान कर सकता है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये पसंद, देखो तीसरे का आंसर तो आप यहाँ से करें ना, ये मैंने कर रखा है, तीसरा है। और एक चीज़ और, अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं की हो तो इसका भी मैंने 37 ये मैंने यहाँ पर कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ये 2 आंसर हो गए, और पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। यहाँ पर तीसरा आंसर, ये चौथा, और ये 5वां आंसर है। 5 आंसर हैं, आप कर सकते हैं। थैंक यू। कैसी वीडियो लगे प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।